तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ये लेक्चर 3 है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे तो जाकर के देख लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिना कोई लेट के वीडियो में बने रहिए तक वीडियो पूरा आपको समझा देगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आज पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है क्लास 10th के लिए। पहले हम सीखते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म देखा जाए तो पढ़े होंगे, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का परिभाषा करता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा काट दे। क्या कर दे? काट दे। अरे भाई साहब, कटे नहीं, काट दे। वह संख्या दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा? मसा कहलाएगा। डिफिनेशन हमें नहीं याद करना है, छोड़िए इसको, डिफिनेशन को हटाइए, हमें यहाँ देखना है। दो संख्या, एक संख्या 4 है, एक संख्या 8 है। कर है कि एक ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों को क्या कर दे? काट दे। यानी हम देखते हैं कि कौन सा संख्या है जो 4 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। एक दोनों से कट जाएगा, यानी एक से भी कट जाएगा, एक से 4 भी कटेगा और एक से 8 भी कट जाएगा। अब तो कहिएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 और 8 से 2 से भी कट जा रहा है। बोले यहाँ 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किसी से भी कट सकता है। 4 और 8 जो है वो 4 से भी कट जाएगा, कट सकता है। और अब बोलेंगे 4 और 8 और किसी से है, अब किसी से नहीं कटेगा। अब देखेंगे कि हमें कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है। हम बोले कि 4 बड़ा है। इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो 4 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। यानी सबसे बड़ा कौन है? तो 4 है। तो इस संख्या का एचसीएफ जो कहलाएगा, कितना कहलाएगा? 4 कहलाएगा। उसी प्रकार से 10 और 15 का ढूंढेंगे तो हम क्या ढूंढना? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को काट दे। एक संख्या 10 है, एक संख्या 15 है। अगला क्वेश्चन है 10 एवं 15। देखते हैं कि कोई ऐसा संख्या है जो 10 और 15 को दोनों को काट देता है। हम कह सकते हैं कि एक संख्या है। कौन है वो? संख्या 5 है। 5 एक ऐसा संख्या है जो 10 को भी काट दे रहा है और 15 को भी काट दे रहा है। 5 से बड़ा कोई है? आप देखिएगा 5 से बड़ा कोई नहीं है। यानी कि एक ही बड़ा संख्या 5 है जो 10 को और 15 दोनों को काट दे रहा है। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कहेगा सर अगर एग्जाम में आएगा तो क्या हम ऐसे ढूंढेंगे? नहीं भाई साहब, आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो हम केवल मीनिंग बता रहे थे कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है, बनाना कैसे अभी सीखेंगे। अब देखने वाले कि एचसीएफ हम लोग निकालते कैसे। एचसीएफ निकालने का तरीका देखा जाए तो एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है। एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि के द्वारा सीखने वाले हैं कि उसे कैसे हम लोग एचसीएफ का निकालते हैं। यानी कि एचसीएफ निकालने का विधि देखा जाए तो एक भाग विधि होता है और एक गुणनखंड विधि होता है। हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि के द्वारा सीखने वाले हैं। कैसे होता है? एक संख्या 10 है और एक संख्या 15 है। पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। अब गुणनखंड कैसा निकालना भाई साहब? तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला इसका मतलब अभाज्य से लगाएंगे। अब एक से तो लगा नहीं सकते क्योंकि पढ़े हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 2 से कितना मरतबे? 5 मरतबे। अब बताइए कितना से लगाएं? तो 5 से लगाएंगे, 1 मरतबे। यानी 10 का जो गुणनखंड आया है 2 गुना कितना आया? 5 आया है। उसी प्रकार से 15 का निकालेंगे तो अभाज्य संख्या से लगाएंगे। 2 से लगेगा नहीं, 3 अभाज्य संख्या है, 3 से लगाएंगे, कई मरतबे लगेगा? 5 मरतबे। फिर 5 से लगेगा कितना मरतबे? 1 मरतबे। यानी 15 का जो गुणनखंड आया है कितना आया है? 3 गुना 5 आया है। यानी 10 और का गुणनखंड 2 गुना 5 है और 15 का गुणनखंड 3 गुना। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल ये करना है कि मिलाना है कि एक जैसा कौन है। एक एक जैसा है उसको एगो पकड़ के खींच के कॉमन ले लेंगे। अगर मिलेगा तब उसका चेहरा मिलाना है, थुथुर मिलाना है कि एक जैसा है या नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 2 है, इसमें 2 है या नहीं है। अरे भाई साहब पता चल रहा है कि 2 नहीं है। 5 इसमें है, इसमें 5 है या नहीं है। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अगर मिल गया तो दोनों से एक को पकड़ के खींच के यहाँ लिख देंगे। यानी कौन आएगा? 5 आएगा। और कोई मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। जो मिलेगा वही उस संख्या का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। यानी इन दोनों 10 और 15 का एचसीएफ कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, 15 एवं 20 का एचसीएफ क्या निकाले। पहले हम क्या करेंगे? तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 12 का निकालते हैं तो कितना से लगाएं? 2 से लगाएंगे, 6 मरतबे। फिर 2 से लगाएंगे, 3 मरतबे। फिर 3 से लगाएंगे, 1 मरतबे। यानी कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 3 आया है। एक को लिखेंगे? अरे भाई साहब नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो काहे लिखेंगे? 15 का निकालेंगे तो कितना से लगाए? 3 से 5 मरतबे, 5 से 1 मरतबे। यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? एक 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, एक है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। 20 का निकालेंगे और 20 का निकालेंगे कितना से लगाए? 2 से लगाएंगे, 10 मरतबे। 2 से लगाएंगे, 5 मरतबे।
पाँच से लगाएंगे एक मरतबे, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 आएंगे। अब यहाँ पे कितना है, 3 गो है, एक 12 है, एक 15 है, एक 20 है। अब हम लोग तीनों में देखेंगे कि कौन मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, कहानी साफ हो गया, अब नहीं मिलाना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, मिलाना ही नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है ही नहीं। अब क्या किया जाए, अगर एक भी नहीं मिला है तब उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर कुछ नहीं मिले तो उसका एचसीएफ जो होगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो भाई साहब एक तो यहाँ होगा ना, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी, एक यहाँ, एक ही ऐसा संख्या है जो सब में हमेशा होगा। नहीं मिले तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यू एवं एक्स वाई का एचसीएफ क्या होगा। ये तो बड़ा ही खतरनाक है भाई लोग। अगर खतरनाक है तो हम करें क्या, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करें, तो सीधा देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी एक्स कई गो है, 2 गो है, तो एक्स गुना एक्स, वाई कई गो 3 गो है, तो वाई को 3 बार, वाई गुना वाई। अब इसका गुणनखंड लिखेंगे यानी एक्स वाई का, एक्स कई गो है, एक ही गो है तो एक बार, वाई कई गो एक बार तो एक बार। अब मिलाएंगे कि दोनों में मिल कौन रहा है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मिल रहा है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, और कोई, अब कोई, यानी दोनों में मिल कौन रहा है, एक एक्स वाला मिल रहा है, एक वाई वाला। जो मिल रहा है दोनों में से एक को पकड़ के खींच के लाइए, यानी इन दोनों को बदले एगो लिखेंगे और इन दोनों के बदले एगो लिखेंगे, गुना कर देंगे, यानी एक्स में वाई गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो एलसीएम होगा कितना होगा, एक्स वाई होगा। अब हम लोग एलसीएम पढ़ने वाले कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम को निकालते कैसे है। यानी एलसीएम कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, एचसीएफ में तक काट दे और इसमें है खुद कट जाए, है ना, तो वह जो संख्या होगा दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा या एचसीएफ कहलाएगा। और ये डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा है, डिफिनेशन को आप याद बिल्कुल ना करिए। जैसे कह रहा है कि एक संख्या 4 है और एक संख्या 8 है, एक ऐसा संख्या ढूंढिए कि दोनों से कट जाए लेकिन वह संख्या सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे 4 है और 8 है, एक ऐसा संख्या बताइए जो 4 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। हम कहेंगे कि 4 और 8 से, एक तो 8 कट रहा है, दोनों से कट जाएगा, 4 से भी 8 कटेगा और 8 से भी 8 कटेगा। आप कहेंगे और भी तो कोई हो सकता है, हाँ हो सकता है। कौन हो सकता है, 16 भी तो है, 16 4 से भी कट जाएगा और 16 8 से भी कट जाएगा। और भी हो सकता है, 24 हो सकता है, यानी 24 भी है, 24 4 से भी कट रहा है और 24 8 से भी कट रहा है। लेकिन अब एलसीएम कौन होगा इसमें, तो एलसीएम करा हुआ है छोटी से छोटी संख्या, यानी इन सब में सबसे छोटा कौन है, 8 है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कौन होगा, 8 हो जाएगा, है ना। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला संख्या है 4 और 6। एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो 4 से भी कट जाए और कितना से कट जाए, 6 से भी कट जाए, और जो सबसे छोटा वाला होगा वही उस संख्या का एलसीएम कहलाएगा। 4 से कौन कटता है, तो 4 से तो 2 कटता है, 4 से 8 कटता है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। हम कह सकते कि 12 है जो 4 से भी कट रहा है, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। और भी कुछ हो सकता है, 24 है, 4 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, 4 छक 24 और 6 छक 24। हमें बड़ा कितना कट रहा है, बड़ा पे ध्यान नहीं देना है, सबसे छोटा कौन है, 12, यानी इससे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। नहीं भरोसा तो देख लीजिए, 11 4 से नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 8 4 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 6 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, अब तो कटेगा नहीं। यानी 12 एक ऐसा संख्या है सबसे छोटा है जो 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। अगर 12 है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब पढ़ते कि एलसीएम निकालते कैसे हो, तो हमने पढ़ा कि एलसीएम कहना क्या जा रहा है, एलसीएम का परिभाषा होता क्या है। अब सीखने वाले के एलसीएम को निकालते, एलसीएम को निकालने का 2 विधि है, एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। हम लोग जो भी सीखने वाले हैं वो गुणनखंड विधि के द्वारा सीखने वाले कि कैसे निकाला जाता है। यानी कि एलसीएम निकालने का 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। इसे यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। एक संख्या है 10 और एक संख्या 15 है। अगर गुणनखंड विधि से सीखना है तो पहले तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 10 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा 5 मरतबे, 5 से लगेगा 1 मरतबे। 10 का जो गुणनखंड आया है 2 गुना कितना आया, 5 आया है। 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से लगाएंगे 5 मरतबे, 5 से लगाएंगे 1 मरतबे, यानी 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 3 गुना
5 आया है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए करते हैं कि पहले देखते हैं कि कौन मिलता है। इसमें 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अरे भाई चेहरा तो मिलाने आएगा ना, 5 मिलेगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी ला करके यहाँ गुना कर देंगे। 2 मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, इसको भी ला करके गुना करिए। 3 मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, इसको भी ला करके गुना करिए। अब गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और 10 दिए 30, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो पहले 15 का क्या निकाले, गुणनखंड। 15 का गुणनखंड हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 5 मरतबे, 5 से लगाएंगे 1 मरतबे। 20 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 10 मरतबे, 2 से लगाएंगे 5 मरतबे, तो 20 का गुण फिर 5 से लगाएंगे 1 मरतबे, यानी 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। अगला 30 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 15 मरतबे, 3 से लगाएंगे 5 मरतबे, 5 से लगाएंगे 1 मरतबे, यानी 30 का जो गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के क्या करते हैं, पहले मिलाते हैं, तीनों मिलाइए कि कौन मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, कहानी खल्लास हो गया है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी मिल कौन रहा है, 5 मिल रहा है। तो इन तीनों में से एगो पकड़ के खींच के लाइए, यहाँ पे एगो खींच के यहाँ पे लाए। अब देखेंगे कि कौन कौन, अब तीनों में मिलाए, फिर हम 2 को में मिलाएंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, यानी 2 को मिलाए तो ई मिल रहा है और ई मिल रहा है। इन दोनों में एगो पकड़ के खींच के लाइए, यानी 3 हो गया। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 को मिला है, इन दोनों में से एगो पकड़ के खींचिए। अब देखिए कोई ऐसा भी है जो केकरो में नहीं, एकदम अकेलुआ पड़ा हुआ है, तो देखिए कौन है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब इसको ला करके भिखफंगा नियन गुना कर दीजिए, है ना। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखने वाले कि 2 संख्या रहेगा, उनमें उसके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। यानी कि 2 संख्या है तो एक संख्या को पहले का बोलेंगे तो दूसरा का दूसरा बोलेंगे। एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, अगर उसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के साथ गुना करें और उन दोनों संख्या को गुना करें तो दोनों जो आएगा बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि 2 संख्या अलग है, एलसीएम एचसीएफ अलग है, तब गुना करेगा तो बराबर नहीं आएगा। देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। एक संख्या 15 है, एक संख्या 30 है, पहली 15 है, दूसरा कितना है 30 है। इसका पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या करें, गुणनखंड निकालेंगे, 3 से लगेगा 5 मरतबे, 5 से लगेगा 1 मरतबे, यानी 15 का गुणनखंड हो गया है 3 गुना 5। 30 का निकालेंगे तो 30 2 मरतबे लगेगा, 15 से, 3 से 5 मरतबे, 5 से 1 मरतबे, यानी 30 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। एचसीएफ निकालना है तो क्या करें, थुर मिलाएंगे चेहरा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मिल गया, पकड़ के दोनों में से एगो खींच के लाइए, एगो भगाइए वहाँ पे। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में एगो को लाइए, एगो को बिना पत्तल से भगाइए, यानी कितना हो जाएगा 5, गुना कर दीजिए, 3 5 15, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम में कहता है जो मिलेगा वो भी आएगा, यानी न्योता वाला भी आएगा और बिना न्योता वाला भी आएगा। मिल कौन रहा है 3 3, यहाँ ये भी आ जाएगा। मिल कौन रहा है 5 5, ये भी आ जाएगा। और कोई ये 2 जो है ये बिना न्योता वाला है, एरो ला करके यहाँ गुना करिए, इसको कहाँ जाएगा अंधेरवा में, 3 5 15, 15 दूना 30। अब देखते हैं कैसा होता है या नहीं होता है। कह रहा है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करिए। पहला संख्या कितना था 15 और दूसरा कितना था 30, गुना करिए कितना होगा 15 तिया 45, यानी 450। कह रहा है ये जो बराबर होगा इसी के एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ कितना है 15 और इसी के एलसीएम, एलसीएम कितना है 30, गुना करेंगे तो दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। देख लीजिए 15 तिया 45, यानी 450, दोनों बराबर आया ही नहीं है, बराबर आया, इसका मतलब ये संबंध सही है। लेकिन अब कहिएगा सर अगर 3 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ऐसा अगर ऐसा लिखते हैं पहला गुना दूसरा गुना तीसरा बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो ये बात हो जाएगा भाई साहब गलत, और एग्जाम में चला जाइएगा फेल होकर के। क्योंकि ये जो नियम दिया गया है केवल कितना संख्या के लिए दिया गया है, 2 संख्या के लिए दिया गया है, 2 से ज़्यादा के लिए ये नहीं दिया गया है। संबंध है भाई साहब ऐसा, तो कभी कभी ऐसा भी पूछेगा, पहली देगा
और एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, दूसर का पूछ लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दूसर का देगा, उसी का एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, पहले का पूछ लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संख्या देगा, एगो एचसीएफ देगा, एलसीएम, यानी कि चार गो में से कोई भी तीन गो देगा और एगो पूछ लेगा। अगर पहले का पूछे तो क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर इधर है एचसीएफ गुना एलसीएम, इधर बचा कौन है, दूसर का को इन लाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या। अरे भाई साहब ऐसा भी लिख सकते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर दूसर का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। इस बार किसको रोकना है, दूसरा को रोकना है, पहले का को उधर लेके जाना है। इधर लेके जाएंगे गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। ऐसा भी हो सकता है कि एचसीएफ पूछ दे। अगर एचसीएफ पूछ देगा तो ऐसा कर सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पूछा कौन है, एचसीएफ, एचसीएफ को यहाँ रोक ले रहेंगे और एलसीएम को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ अगर पूछेगा तो हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ऐसा भी तो हो सकता है कि एलसीएम पूछ दे। अगर एलसीएम पूछ दिया तो इधर वाला को एकदम रोक के रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पूछा क्या, एलसीएम, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ को इन्हें भगा देंगे, है ना, इन्हें भगाएंगे तो गुना में आ जाएगा। यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। इस प्रकार से किसी को भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्या है जिसका एचसीएफ 15 है और एलसीएम 90 है। यदि एक संख्या उनमें से 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। पहले में लिख लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15। एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90। एक संख्या दिया, अब एक चाहे पहले का होगा चाहे दूसरा का होगा। मान लेते हैं कि पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। तो दूसरा निकालना है, यानी दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या होगा, हम पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर जो होता है एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम होता है। पहली संख्या कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, दूसरी नहीं पता, यही तो हमें पता करना है। एचसीएफ कितना है, 15 है, एलसीएम कितना है, 90 है। तो दूसरी संख्या निकालेंगे, इसको ये पट्टी पकड़ के रखेंगे, बाकी और उन्हें भेजेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 90। 30 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या बराबर जो होगा, काटिए इसको, 30 दिया 90, 15 दिया 45, यानी वो दूसरी संख्या कितना होगा, 45 होगा। यही इसका आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।